सो यहाँ पे आप मेक श्योर ये करो कि ये पूरा जो भी हम सिंटैक्स लिखेंगे ना, ये पूरा एक लाइन में आपका होना चाहिए। बिकॉज हम यहाँ पे जो हम बनाएंगे वो हमारा एक इमेज एसआरसी, ये एक पूरा एक यहाँ पे हम वो देने वाले हैं, इसको पाथ देने वाले हैं ना, तो हमें ये चाहिए। तो इसके लिए मेरे एक लाइन में होना चाहिए। सो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, प्रोडक्ट वी नीड प्रोडक्ट डॉट इमेज डॉट यूआरएल, हमें यूआरएल चाहिए अगर वहाँ पे होगा तो। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो व्हाट आई नीड एन एल्स स्टेटमेंट, अगर वहाँ पे अगर इमेज नहीं है उसकी, अगर किसी ने इमेज नहीं अपलोड करी है तो उस केस में मुझे क्या चाहिए, मैं वहाँ पे एक ऐसी अपनी फ़ाइल अपलोड करूँगा जो कि मेरे पास इमेज नहीं होगी। तो अभी मैं वो बताता हूँ वो कहाँ पे हम डालेंगे। तो उसके लिए वी नीड एन स्टैटिक फ़ोल्डर, मुझे एक स्टैटिक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हमारी सारी फाइलें होती हैं। स्टैटिक फ़ोल्डर हम कहाँ पे बनाएंगे, हम शॉप के अंदर। अभी तक हमारा यहाँ पे कोई आपको स्टैटिक फ़ोल्डर नहीं दिख रहा होगा। तो स्टैटिक के अंदर वी इंक्लूड द CSS एंड वी इंक्लूड द इमेज फोल्डर। तो शॉप के अंदर ही आप यहाँ पे राइट क्लिक करके एक आपको फोल्डर बनाना है एंड द नेम ऑफ द फोल्डर इज़ स्टैटिक, STATIC। ठीक है। तो ओके सॉरी आई गेस, ठीक है, स्टैटिक फोल्डर हम यहाँ पे बनाएंगे। और स्टैटिक फोल्डर के अंदर व्हाट आई नीड अनदर फाइल, अनदर फोल्डर जिसका मैं नाम रखता हूँ इमेज IMG, इमेजेस। ठीक है, इसके अंदर मैं इमेजेस फोल्डर बनाऊंगा और एक मैं इसके अंदर एक और फोल्डर बनाऊंगा जिसके अंदर हम अपनी इंक्लूड करेंगे CSS। तो इमेजेस और CSS ये दो फोल्डर हमारे यहाँ पे बने हैं। तो मुझे अगर यहाँ पे किसी ने फाइल नहीं अपलोड किया है तो वहाँ पे एक मुझे गलत चीज़ नहीं चाहिए, या मुझे वहाँ पे कुछ और नहीं चाहिए, मतलब जो कि अगर फालतू का कुछ है। तो इसके लिए व्हाट वी नीड एन फाइल, और ये मैंने यहाँ से देखा हुआ है कि नो इमेज करके एक हम फाइल लेंगे जिसको मैं करूँगा सेव इमेज, और इसको हम जा करके अपने उसी इमेज वाले फोल्डर में जा करके हम इसको सेव कर देंगे। सो इस इमेज को बिना कुछ देखे समझे जा करके यहाँ से ड्रैग और ड्रॉप कर दूँ किस में, इमेजेस फोल्डर में। ठीक है, हमें कहाँ पे जाना है, इमेजेस फोल्डर में हम इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे और ठीक है परफेक्ट। तो जितने भी हम इमेजेस वगैरह जितने यूज़ करेंगे वो स्टैटिक के अंदर इमेजेस करके फोल्डर हम बनाएंगे, उसके अंदर हम यूज़ करेंगे। ठीक, तो हमने यहाँ पे नो इमेज करके एक जो हमने फाइल बनाई वो बना ली। अब एल्स के अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वाली फाइल चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे इस फाइल का पाथ देना पड़ेगा। तो एल्स मैंने डाल दिया, इसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, स्टैटिक के अंदर मैं कहाँ जाऊँगा, इमेजेस, और इमेजेस के अंदर वेयर विल आई गो, आई विल गो टू द नो इमेज। ठीक है, नो इमेज डॉट JPG। ठीक, ये मेरी फाइल का नाम होगा, नो इमेज डॉट JPG। और इसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसका ये करके, और इसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ को एंड कर देंगे, एंड इफ़। ठीक है परफेक्ट। और इसके बाद ये बंद कर दो और ये मेरा टैग पूरा सा कंप्लीट हो गया। तो ये जितना पूरा टैग है इमेज SRC फोल्डर वाला, ये टैग है। क्लियर है। इसके बाद फिर व्हाट आई नीड, एक तो मुझे ये चाहिए कि जहाँ पे हमें प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट्स में आकर के हमें ये मिल रहा है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे मुझे उसका URL चाहिए। पहले हम डालेंगे इमेज उसकी, उसके नीचे हम उसका नेम या फिर उसका URL जो कि नेम से रिलेटेड होगा वो डालेंगे। तो URL के लिए आई नीड एन href, और इसके अंदर भी मुझे पूरा पाथ देना पड़ेगा कहाँ से हम लेके आएंगे। तो जो हम URL लेके आएंगे वो कहाँ से ले आएंगे, प्रोडक्ट में जा कर के गेट एब्सोल्यूट URL, यहाँ से मुझे इसका पाथ मिल जाएगा। फिर हम इसको यहाँ से बंद करेंगे। यहाँ पे मैं डालता हूँ प्रोडक्ट डॉट नेम, जो इसका नेम आएगा, मतलब उसमें लिंक होना चाहिए उसका, और किस पे लिंक करेगा, उस नेम के ऊपर। तो यहाँ पे हमें अपने आप से कुछ नेम नहीं डालना पड़ रहा, जो भी यूज़र या फिर जो भी हमारा एडमिन जो है वो उसमें स्टोर करेगा वो जा करके उसको वहाँ पे बता देगा और वही वो यूज़ करने लगेगा। देन दैट फिर मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लाइन चाहिए, लाइन ब्रेक कर दूंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, प्रोडक्ट का प्राइस के लिए रुपीज़, उसके बाद फिर हम लिखेंगे प्रोडक्ट डॉट प्राइस। ठीक है क्लियर। और इसके बाद क्या करो, यहाँ से डिव को क्लोज कर दो, डिवीज़न क्लोज हो गया। इसके बाद फिर हम करते हैं एंड फॉर।
फॉर को हमने एंड कर दिया। फॉर एंड करने के बाद फिर हमारे पास एक डिवीज़न आई गेस और ओपन है। यस, ये डिव यहाँ पे एक और ओपन है, तो हमें इसको भी यहाँ से बंद करना पड़ेगा, तो हमने इसको ही बंद कर दिया। क्लियर, एंड ब्लॉक तो है ही है। ठीक है, तो अब चल करके जो हमारा जो पूरा बन गया है उसको हम एक बार रन करके हम इसको एक बार यहाँ पे रिफ़्रेश करके देखते हैं। इस टैब को बंद कर देंगे हम, और एक बार अपने इस टेम्पलेट सिंटैक्स एरर जो हमारा आ रहा था उसको एक बार करते हैं, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, इमेज हमारी नहीं लोड हो रही है अभी तक, तो अभी हमारा यहाँ पे इमेज का थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। इसको हम आगे जा करके कुछ चेक करते हैं क्या आता है। सो राइट नाउ यहाँ तक हमारा जो बन चुका है, और बेसिकली जो यहाँ पे अभी तक इमेज जो हमारी जो मिसिंग आ रही है, इसका ये रीज़न है बिकॉज़ हमने यहाँ पे इमेज के लिए कौन से हमने किया था, हमने इमेज फील्ड यूज़ किया था प्रोडक्ट इमेजेस को यूज़ करने के लिए। ठीक, तो हमें डेवलपमेंट सर्वर को ये बताना पड़ेगा कि हमने कोई इमेज यूज़ करी है या फिर कोई अपलोड इमेज करी है, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा settings.py फाइल में, जो कि हमारी यहाँ पे है। इस settings.py फाइल में जा कर के हमें इसको बताना होगा कि येस आई हैव अपलोडेड एन इमेज, और जो कि कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसमें मुझे कहाँ जाना है, माई शॉप में जा कर के, और मुझे इसमें जस्ट नीचे मुझे यहाँ पे मीडिया URL करके एक देखना पड़ेगा, कुछ शायद मैंने बना रखा है कि नहीं, नो। सो मुझे नीचे जाना है, और मुझे यहाँ पे सबसे नीचे जाओ, सबसे नीचे जा करके यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओ दैट इज़ मीडिया URL, और इसके अंदर मैं क्या डालूँगा, मीडिया, और जो कि यह क्या बोलेगा ये, और इसके बाद मीडिया रूट के अंदर हम क्या डालेंगे, पाथ। तो os.path.join क्या base dir और मीडिया /। ठीक है, तो अभी तक हमारा शायद OS यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हुआ है, तो वी हैव टू इंपोर्ट द import OS। ठीक है, तो OS हमारा इंपोर्ट हो गया है, और ठीक है, डन। तो इतना होने के बाद, तो अभी तक हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने मीडिया URL क्या कर दिया, ये एक URL है, ये बेस URL है जो कि दैट सर्व्स द मीडिया फाइल जो कि यूज़र अपलोड करता है। मीडिया रूट जो है ये इसका लोकल पाथ है जहाँ पे हम सेव करेंगे अपनी इमेज को। ठीक, और जहाँ पे हमने डायनेमिकली अपना कोई इमेज बनाई है वहाँ पे उसके लिए। ठीक, नेक्स्ट थिंग हमें क्या करना है, टू नो द Django टू सर्व द अपलोडेड मीडिया फाइल्स यूजिंग द डेवलपमेंट सर्वर, वी हैव टू एडिट द urs.py फाइल ऑफ आवर pk शॉप। तो pk शॉप में जो हमारे पास urs.py है उसको मुझे अपडेट करना है, जहाँ पे मुझे इसको बताना पड़ेगा कि हमने इसको दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हमारे URL पैटर्न्स हैं, यहाँ पे मुझे डालना पड़ेगा URL पैटर्न्स के एंड में दैट इफ़ settings.debug। तो अभी यहाँ पे मैंने सेटिंग को इंपोर्ट ही नहीं किया है, तो लेट्स इंपोर्ट फ्रॉम Django.configuration import settings and from Django.conf.urls.static import static। अब जो हमारी यहाँ पे स्टैटिक फाइल्स हैं वो वहाँ पे अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। तो इसको मुझे कहाँ डालना है, URL पैटर्न्स के बाद में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ settings.debug इज़ URL पैटर्न्स, हमने यहाँ पे लिखना पड़ेगा, प्लस इसमें अपेंड कर दो स्टैटिक डॉट मीडिया URL जो कि हमने वहाँ पे दे रखा था, कॉमा डॉक्यूमेंट रूट जो डॉक्यूमेंट रूट जो फोल्डर है उसमें हम क्या डालेंगे, settings.media root। इससे उसको क्या पता चल गया कि हमारी इमेजेस कहाँ है। क्लियर, तो अब हमारा सब कुछ रेडी है। तो अब हम जा कर के यहाँ पे करते हैं python manage.py run server। तो अब जो हम अपना रन सर्वर करेंगे
तब जो वहाँ पे मेरा पेज होगा वो ईज़िली, जैसे ही हमने वहाँ पे इमेज कोई बनाई होगी तो इमेज आएगी, अदरवाइज़ वहाँ पे इमेज नहीं आएगी। ओके, सो नाउ अगर मैं अब रिफ़्रेश करूँ तो फिर इट शुड वर्क फाइन। तो दैट्स परफेक्ट, लुकिंग कूल। अभी हमारा CSS नहीं है तो यहाँ पे इमेज आ रही है। एक बार अपने सर्वर मोड पे चलते हैं और यहाँ पे हम क्या डालते हैं, एक अपना एडमिन पोर्टल खोलते हैं और कुछ हम इमेज लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब हम ऐसे फोल्डर्स बनाएंगे और वहाँ पे मैं क्या डालूँगा, इमेज डालूँगा। तो लेट्स गो और एक प्रोडक्ट बनाते हैं, हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे, जिसके लिए मैं इमेज कुछ यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ कि जो भी मुझे इमेज चाहिए होंगे। फॉर डाउनलोडिंग द इमेज यू कैन यूज़ द पिक्साबे। पिक्साबे एक बहुत ही अच्छा सा पेज है, वेबसाइट है जहाँ पे आपको फ्री में इमेजेस मिलती हैं। सो लेट मी ऐड द प्रोडक्ट, और जो हमारा प्रोडक्ट का जो नाम होगा दैट वन, ये हमारा स्लग किस में जाएगा, कैटेगरी आएगी हमारी क्लॉथ्स में। क्लॉथ, अभी हम सिर्फ क्लॉथ के देख रहे हैं। तो आई विल मेक द टी शर्ट, और टी शर्ट के अंदर स्लग इज क्लॉथ्स। यस, मुझे यहाँ पे फ़ाइल चाहिए, तो फ़ाइल के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टी शर्ट्स। ठीक है, तो टी शर्ट लिखने के बाद हमारे पास कुछ आएंगे, टी शर्ट लिखते हैं, टी शर्ट। ठीक है, तो कुछ इमेजेस हमारी मिलनी चाहिए। ठीक है, दैट वन इज़ लुकिंग परफेक्ट। ब्लैंक टी शर्ट हम ये चाहिए, फ्री डाउनलोड कर सकते हो, और इसका हम साइज़ लेंगे 531x640। तो इसको डाउनलोड करते हैं, आई डोंट नीड डोनेशन, और इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। अब अपने इस पे चलते हैं और यहाँ पे मैं कुछ फ़ाइल चूज़ करूँगा, जो भी मैंने डाउनलोड किया है वही वाली फ़ाइल को। तो डाउनलोड होने के बाद ये मेरी फ़ाइल गई होगी tshirt.png में। तो हम चलेंगे अपने डाउनलोड फोल्डर पे और लेट्स गेट द टी शर्ट। बढ़िया, तो फाइल चूज़ हो गई है। दिस इज़ अ वाइट टी शर्ट। ठीक है, प्राइस इसका हम रखते हैं 300 एंड येस इट इज़ अवेलेबल। तो लेट्स सेव। ठीक है, तो हमने एक और प्रोडक्ट ऐड कर लिया है अपने शॉप में, और अब इस पर एक बार रिफ़्रेश करता हूँ तो देखते हैं कुछ हमारा एक और कुछ आया कि नहीं। तो दैट्स इट, दिस इज़ आवर ट्रैक पैंट एंड दिस इज़ आवर टी शर्ट। सो एवरीथिंग इज़ लुकिंग परफेक्ट, परफेक्ट, वेरी परफेक्ट। तो अभी हमें जा करके इसमें CSS अपनी ऐड करनी है। सो नाउ इट्स टाइम टू मेक इट अ वेरी ब्यूटीफुल वेबसाइट टिल नाउ, और हम इसमें चलते हैं अपनी CSS को ऐड करने। तो इसको रिमूव कर दो यहाँ से, इसको रिमूव कर दो, और अपने CSS फोल्डर में जा करके हम यहाँ पे CSS को करेंगे। CSS में चलते हैं और लेट्स राइट डाउन here that is CSS, और इसके अंदर मैं एक फ़ाइल बना लूँगा that is base.css। ठीक है, base.css ये हमारी CSS फाइल होगी। अब अगर base.css है तो मुझे अपनी उस फाइल को ही बताना पड़ेगा जो हमारी HTML फाइल है कि यस हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे CSS फाइल यूज़ कर रहे हैं, और ये बेस है तो मुझे base.html में जा कर के वहाँ पे इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अपना base.html जो फाइल है उसको खोलो, और यहाँ पे ऑलरेडी हमने ओपन कर रखा था कि CSS में जा कर के base.css देखेंगे। तो अब हम इसको चलते हैं और लेट्स राइट डाउन द CSS। तो सबसे पहले आई नीड द बॉडी, तो लेट्स गो टू द बॉडी फोल्डर, और यहाँ पे मैं डालूँगा मार्जिन 0, ओके सॉरी आई नीड अ मार्जिन यार। पैडिंग भी हम डालेंगे 0 की तरफ, और BG's बैकग्राउंड कलर आई वांट डिसेंट बैकग्राउंड कलर। सो बैकग्राउंड कलर चूज़ करने के लिए वी हैव लॉट्स ऑफ वेबसाइट्स जहाँ पे हम ग्रेडियंट कलर्स वगैरह पिक कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम जा कर के कुछ अपने बेहतरीन कलर कुछ देखते हैं जो कि हमारे प्रोफाइल या फिर हमारे उसके लिए अच्छे रहेंगे। सो लेट्स गो विद दिस वन, दिस इज़ लुकिंग परफेक्ट। तो इसके ऊपर क्लिक करोगे ये कॉपी हो जाएगा, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे चलते हैं बैकग्राउंड कलर पे और इसको पेस्ट कर देते हैं। तो राइट नाउ अभी तक हमने कुछ थोड़ा बहुत अपना एडिटिंग कर ली है, तो इस अपने फोल्डर पे जाते हैं और प्रोडक्ट पे, और इसको एक बार रिफ़्रेश करते हैं। तो यस इट इज़ लुकिंग गुड, लुकिंग परफेक्टली फाइन।
तो दिस इज़ लुकिंग वेरी गुड। तो हमने बैकग्राउंड कलर वगैरह दे दिया। नाउ अब हमें कुछ अपने H1 H2 H3 H4 जो हमने लगाए थे वो हम यूज़ करते हैं। तो H1 H2 H3 H4 H5 H6 जितने भी हमारे हैं सबको मैं एक ही देता हूँ। और फॉन्ट फैमिली हमें एक फ़ॉन्ट चूज़ करना पड़ेगा। तो लेट्स गो टू द गूगल फॉन्ट्स। सो लेट अस चूज़ दिस वन, न्यूज़ रीडर टाइप। दिस इज़ लुकिंग कूल। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और विच स्टाइल, थोड़ा सा इसको फैंसी बनाते हैं। सो लेट्स मेक दिस वन। ये स्टाइल लेंगे और इसको हमें इंपोर्ट कराना है। तो इंपोर्ट कराने के लिए वी नीड दिस। इसको यहाँ से करो कॉपी और इसको अपने CSS वाले में टॉप पर जा कर के इसको यहाँ से इंपोर्ट करा दो। ठीक है, टॉप पर जाओ और इसको यहाँ पे इंपोर्ट करा दो। ठीक है, यहाँ से ये इंपोर्ट हो गया। एंड हम इसमें फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी यूज़ करेंगे, न्यूज़ रीडर सेरिफ। ठीक है, परफेक्ट। तो अपने इस पे चलते हैं और यहाँ पे भी हम इसमें भी फ़ॉन्ट फैमिली डाल देते हैं। तो यहाँ पे भी ये लगेगा और इसको यहाँ से हटा करके इसको यहाँ से कॉपी करके एंड पेस्ट है। ओके परफेक्ट। एक बार इसको चलते हैं और या परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बढ़िया लग रहा है, अभी तक बढ़िया लग रहा है। ठीक है, H1 H2 H3 हमारे हो गए और इसको हटाने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, नाउ इट्स टाइम फॉर आवर एंकर टैग। एंकर टैग की मैं टेक्स्ट डेकोरेशन को बोल देता हूँ नन, बिकॉज मुझे कोई डेकोरेशन नहीं चाहिए। और कलर हम इसमें कुछ एडजस्ट करेंगे। दिस इज़ आवर कलर। तो अब हमारे जो एंकर टैग थे इनका कलर ये हो गया है और दे आर लुकिंग गुड, दे आर लुकिंग गुड। नेक्स्ट इज़ होवर करने पे हमें कुछ चाहिए होगा। तो होवर करने पे वी विल मेक द कलर इज़ ब्लू वॉयलेट। ब्लू वॉयलेट इज़ परफेक्ट। तो अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूं और मैं जा कर के यहाँ पे होवर करूं तो या इट इज़ परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, अभी तक कुछ कुछ अच्छा दिखने लगा है। नेक्स्ट थिंग अपने अपने इमेज को जा कर के सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा। तो इमेज में जाएंगे हम। अगर मुझे इमेज में जाना है तो मुझे किधर जाना पड़ेगा, IMG। दिस इज़ आवर इमेज। वेयर इज़ आवर इमेज, एंकर टैग में इमेज IMG फोल्डर में जाएंगे हम। तो लेट्स सेलेक्ट द IMG और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ इसकी विड्थ इज़ 100%, सॉरी 50 पिक्सल, और हाइट इज़ ऑल्सो 50 पिक्सल। देखते हैं कितना आएगा ये। कि इसको ज़्यादा ही छोटा कर रहा हूँ मैं। यस, ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया। लेट्स मेक इट 200 + 200। सो 200 px या परफेक्ट। तो अभी तक ये बढ़िया है, इतना साइज़ परफेक्ट है अपने लिए। नाउ जो हमने बटन बनाई है यहाँ पे A. बटन, इसको भी हम देखते हैं कुछ। हम यहाँ पे थोड़ा सा ये देंगे और इनपुट के टाइम पे हम यहाँ पे देंगे टाइप इज़ इक्वल टू सबमिट। ठीक है, कलर इज़ लेट्स मेक इट FFF वाइट BGC ठीक है। दिस इज़ बॉर्डर रेडियस हम इसका देंगे जिसले 4 पिक्सल और पैडिंग आई विल गिव 10 px फ्रॉम इधर और 20 px इधर से। फॉन्ट साइज शुड बी 14 पिक्सल और बॉर्डर शुड बी 0। ठीक है, सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। अभी तक तो कुछ नहीं आया, कोई बात नहीं। अभी हम जहाँ पे बटन की ज़रूरत पड़ेगी ना तब फिर आप देखना क्या होता है। ठीक है, A. बटन पे जाएंगे और एक और हम इसमें डालेंगे दैट इज़ लाइट। कलर हम इसमें डालेंगे #666। ठीक है, और
बेसिकली यहाँ पे हमारे पास बहुत ही बड़ा CSS आएगा, और अगर मैं CSS लिखने बैठूंगा तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें। सो मैं यहाँ पे CSS को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और फिर हम देखते हैं कि हमारा कैसा रहेगा। ओके, हमारी CSS को कॉपी करने के बाद हम इसको एक बार रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा ये किस तरीके का दिख रहा है। सो इट इज़ लुकिंग परफेक्टली फाइन। और एक बार लेट्स मेक इट अ ट्राई कि इसके कुछ फ़ॉन्ट को चेंज करने की कोशिश करता हूँ मैं। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे दूसरा सा, बिकॉज़ ये थोड़ा सा फ़ॉन्ट गड़बड़ कर रहा है मेरे लिए। सो लेट्स यूज़ अनदर फ़ॉन्ट, और दिस इज़ लुकिंग परफेक्ट। थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं जिसमें कि बोल्ड टाइप का भी आए। तो इसको यहाँ से Ctrl+A करो, और इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से पेस्ट कर देंगे हम। एंड द फॉन्ट फैमिली इज़ दिस। तो इसको ले जाओ और जहाँ जहाँ हमने फॉन्ट फैमिली बनाया है उसको न्यूज़ रीडर करके सेलेक्ट कर दो। तो अब एक बार देखते हैं हम अपना कुछ। यस, नाउ इट इज़ लुकिंग परफेक्ट, इट इज़ लुकिंग परफेक्ट। बट कुछ थोड़ी सी एरर दिख रही है मुझे यहाँ पे कि हमने कुछ चीज़ें मिस करी हैं, एंड दैट वन इज़ द div प्रोडक्ट एंड समथिंग। तो लेट मी एडजस्ट समथिंग, और आपको ये सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। तो देखते हैं कि हमने कुछ क्या गड़बड़ किया है। सो पहली चीज़ जो गड़बड़ ये हुई है कि हमने यहाँ पे सबको लाइन सबकी चेंज कर दी है, और आप लाइन चेंज करोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। सो एक काम करते हैं, जहाँ जहाँ हमने लाइन चेंज करी है उसको सबको एक इन लाइन डालते हैं हम। तो इसको भी हटा करके इन लाइन करेंगे हम, तो शायद इससे कुछ हमारा बेटर बने। ठीक है, H1 को हमने कर दिया एक में, list.html और मेन में जा कर के H1 वगैरह सब एक हो गया। div क्लॉज आइटम ये वाला भी ठीक है, BR भी ठीक है। सो नाउ आवर प्रोडक्ट पेज इज़ लुकिंग परफेक्टली फाइन। तो मैंने यहाँ पे एक और कैटेगरी बनाई है जिसका मैंने नाम रखा है ट्रैक पैंट्स, जिस पे अभी तक कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे एक ट्रैक पैंट्स का सिंपल सी चीज़, जो कि हम बरमूडा यूज़ कर रहे हैं, और इसके अंदर मैंने जस्ट एज अ बरमूडा मैंने लिख दिया। बरमूडा की जगह में इसको पैंट लिखेंगे, और इसमें एक इमेज मैंने डाउनलोड करी है पिक्सावे से, तो उसको मैं यहाँ पे इंक्लूड करने वाला हूँ। और दिस इज़ द पैंट, नॉट अ ट्रैक पैंट, सो जस्ट जीन्स, एंड दिस इज़ जीन्स फॉर लेडीज़। ठीक है, कुछ लोग इसको कुछ और बोलते होंगे, मुझे नहीं पता। तो इसका हम प्राइस रखते हैं 800, और मैं इसको बोलता हूँ यहाँ पे अवेलेबल। ठीक, तो अगर मैं इसको अवेलेबल बोल दूंगा और मैंने यहाँ से इसको कर दिया है सेव, तो हमारे पास कुछ इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं। एक तो हमारे पास ट्रैक पैंट है, इसका हमारे पास 500 रुपये प्राइस है, और ये है। तो ऑल में गए तो ये एक तो जीन्स आ गई है, कुछ छोटा सा इसका वीडियो है, और ये ट्रैक पैंट है, और ये टी शर्ट है। ठीक है, 800, 500, 300। और ट्रैक पैंट का ये आप देख सकते हो, क्लॉथ्स में आप ये देख सकते हो, ऑल में जा कर के हम ये देख सकते हैं। अब अगर मैं किसी एक को, जैसे मैंने यहाँ पे टी शर्ट को मैंने अनअवेलेबल किया है, और अब मैं इसको यहाँ पे सेव करने की कोशिश करता हूँ, तो वन प्रोडक्ट हैज़ बीन चेंज्ड, और अब देखते हैं कि यहाँ पे आएगा। तो नहीं, आपको अब यहाँ पे जो भी चीज़ें अनअवेलेबल हैं वो आपको नहीं दिखेंगी। ठीक है, और जैसे ही आप उसको अवेलेबल कर दोगे आपको वो दिख जाएगी। तो हम यहाँ पे अवेलेबल करते हैं, और मैं इसका प्राइस अपडेट करके मैं इसका प्राइस कर देता हूँ, जैसे सपोज़ के 600 रुपीज़। तो 600 रुपीज़ प्राइस करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे अपडेटेड भी चेंज हो गया है, क्रिएटेड भी चेंज हो गया है। तो अब अगर हम यहाँ पे करेंगे तो इसका प्राइस कितना आ जाएगा, 600 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। अब अगर हमारे पास ये लिंक्ड है, अगर आप इसको क्लिक करोगे तो आपको एक पेज खुलना चाहिए, जिससे कि आपका डिटेल वाला पेज खुलेगा। तो अब हम बनाएंगे डिटेल पेज, जिससे यहाँ से आपको इसको खुलने के बाद आपको डिटेल खुल जाए। तो डिटेल पेज के लिए हमें एक और अपना टेम्पलेट बनाना पड़ेगा, और इसको यहाँ से बंद करते हैं। और उस टेम्पलेट बनाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, हमें सिंपल जा कर के अपने प्रोडक्ट में जो हमने detail.html बनाया है, हम उसी को लेंगे, और उसमें हम क्या करने वाले हैं, ये करने वाले हैं।
तो ये डिटेल डॉट एच टी एम एल है, ये किससे एक्सटेंड होगा, ये बेस डॉट एच टी एम एल से एक्सटेंड होगा, जो हमारी बेस फाइल है, बेस क्लास है, तो हम उसको वहाँ से इनहेरिट करेंगे। तो राइट हेयर जैसे दिस और परसेंटाइल। सो अभी हमें इसको एच टी एम एल से हमें इसको जैंगो एच टी एम एल करना पड़ेगा। तो अब ये हमारा Django HTML के सिंटैक्स लेगा, सिंपल सी चीज़ है, हमें ईजिली हमें यहाँ पे मिलेंगे। बट Django HTML का मुझे एक फ़ायदा नहीं मिल रहा कि आप इसमें HTML के टैग्स को वो नहीं कर सकते हैं। तो अगर किसी को पता है कैसे कर सकते हैं देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सटेंड्स, और कहाँ से एक्सटेंड कर रहे हैं हम, शॉप में जा कर के base.html जो फाइल है हम वहाँ से एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग हमें यहाँ पे लोड करना है अपना स्टैटिक, लोड स्टैटिक, ताकि हम स्टैटिक लोड करें। फिर ब्लॉक टाइटल, हम ब्लॉक टाइटल क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रोडक्ट का नाम, दैट इज़ प्रोडक्ट डॉट नेम। और इसके बाद ठीक है, नाउ दिस इज़ और प्रोडक्ट, और यहाँ पे इनमें बन गया। अब अगर इतना अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे तो, और स्टैटिक हो गया, और यहाँ पे एंड ब्लॉक हमने ये कर दिया। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अब जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो दिस इज़ परफेक्टली फाइन कि कुछ हमारा पेज खुल रहा है, और ऊपर हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है कि जो भी होगा उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा। ठीक है, टाइटल होगा ये उसका। ठीक, दैट्स कूल। सो अब हमें इसके अंदर इसका कंटेंट डालना पड़ेगा। तो इसका मैं डालूँगा ब्लॉक कंटेंट इसको बनाने के लिए, और ब्लॉक कंटेंट, और इसी के नीचे डाल दो एंड ब्लॉक, ताकि हम कभी भूल ना जाए। इसी के अंदर हम अपने पूरा कोड लिखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक डिव बनाएंगे, वी विल मेक और फिर हम यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल डालने के लिए हमें यहाँ पे इमेज डालनी पड़ेगी प्रोडक्ट की। तो इमेज हम लेंगे, इमेज SRC, और इसको यहीं से ऐसे बंद कर दो इधर से, ताकि हम फिर भूल ना जाए। इमेज SRC इज़ इक्वल टू दिस, और दैट इज़ परसेंटाइल, और यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ प्रोडक्ट डॉट इमेज। तो एक बार काम करते हैं कि ये जो हमने लिस्ट डॉट HTML में जो हमने अपना इमेज वाला जो फंडा बनाया था कि इफ़ प्रोडक्ट डॉट इमेज, इस पूरे को यहाँ से कॉपी करेंगे हम। ठीक है, इस पूरे को यहाँ से कॉपी करेंगे, और इस डिटेल डॉट HTML में हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो कुछ इसी तरीके का हमारा बनेगा कि इफ़ SRC इफ़ प्रोडक्ट डॉट इमेज दिस प्रोडक्ट डॉट इमेज URL एल्स स्टैटिक इमेज नो इमेज डॉट JPG और endif। ठीक, नेक्स्ट थिंग व्हाट आई नीड एन H1 में हमारा क्या आएगा, प्रोडक्ट डॉट नेम, और H1 यहाँ पे क्लोज होगा, और फिर इसके बाद फिर हम यहाँ पे लिखेंगे एक H2, जो कि हमारा प्रोडक्ट नेम आने के बाद फिर एक H2 आएगा, और इसके अंदर व्हाट आई वांट अ कैटेगरी जिसका इसमें URL ले सके हम। तो AHREF इज इक्वल टू प्रोडक्ट, आई गेस हम ये भी बना चुके हैं यहाँ पे, जिससे हम कैटेगरी वाला लेंगे प्रोडक्ट डॉट URL प्रोडक्ट डॉट नेम। तो इसी को उठाओ, कंट्रोल-C करो, और यहाँ पे लिखो, बिकॉज हम एक बार बना चुके हैं तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पे चाहिए प्रोडक्ट नाम, नेम की जगह हमें यहाँ पे चाहिए कैटेगरी। ठीक है, दैट्स कूल। एंड अपना H2 को यहाँ से बंद कर दो, H2 को यहाँ से बंद कर दो। फिर व्हाट आई नीड द प्राइस। तो प्राइस वाला कोड जो हमारा यहाँ पे था, जिससे कि हम यहाँ से प्राइस ले रहे थे, हम वो यहाँ से कॉपी करेंगे, और ये तो प्राइस के लिए बनाना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम ऐसे प्रोडक्ट डॉट प्राइस लिख देते हैं, तो अभी हमने डॉलर यहाँ पे लिख रखा है, सॉरी मैंने थोड़ा सा अपडेट किया, मैंने डॉलर लिखा था, तो हम यहाँ पे इसको कर देते हैं रुपीस, एंड ये भी हमारा आ जाएगा रुपीस। और इसके अंदर व्हाट आई नीड, मुझे इसको P में लिखते हैं हम, तो P क्लास इज इक्वल टू प्राइस, और इसके अंदर हमारा प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी या फिर ये प्रोडक्ट डॉट प्राइस वाला ये सीन फंडा आ जाएगा। और इसके बाद फिर हम यहाँ पे इसको P को बंद कर देते हैं, पैराग्राफ को बंद कर देते हैं। ठीक,
नेक्स्ट थिंग, हमें प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन चाहिए, प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, और ये हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे लाइन ब्रेक्स होते हैं ना हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद में, ठीक है, एक परफेक्ट उसके बाद में। नेक्स्ट क्या करो, डिव को क्लोज करो और हमारा बन गया। सो अब एक बार चलते हैं, इसको अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे हम, और लेट्स ओपन आवर जीन्स। ओके परफेक्ट। तो यहाँ पे हमारा एक बढ़िया सा खुल गया है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी चाहो तो बना सकते हो। तो जीन्स है, ट्रैक पैंट्स हैं, ट्रैक पैंट्स में जाके हम ये खोल सकते हैं, और जीन फॉर लेडीज़, आप कुछ भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जितना भी डालोगे वो आ जाएगा। सो दिस इज़ लुकिंग फाइन, इज़ लुकिंग ग्रेट। अगर मैं अपना नो इमेज वाला अगर मैं यहाँ पे खोलता हूँ तो यहाँ पे नो इमेज आएगी और ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो नाउ अभी तक हमने एक बहुत ही अच्छा अपना टेम्पलेट क्रिएट कर लिया है, तो यहाँ तक है। और इसके बाद का जो है वो हम उसमें ये बनाने वाले हैं, बिल्डिंग अ शॉपिंग कार्ट। अभी हम इसमें शॉपिंग कार्ट ऐड करेंगे कि किस तरीके से कार्ट ऐड हो सके और एक यूज़र का आप कार्ट ऐड करा सको, ठीक है। जिसमें हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, सेशन डॉट एक्सपिरेशन, सेशन कैसे सेशन चलता है और एक्सपायर कैसे होगा वो सब। ओके सो ठीक है, take a cup of tea or relax your mind and take a walk, then come back to the another module.